स्टार्ट। लोगों को जातिगत आधार पर नाम रखने के लिए अथोत्साह एवं वर्जित नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप जातिगत भेदभाव जिस तीव्र गति से कम होना चाहिए था वह कम नहीं हुआ और इस जातिगत भेदभाव की विद्यमानता को बताकर सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए संशोधन अधिनियम पारित किए। विराम। आरक्षण का उद्देश्य कमजोर जातियों को ऊपर उठाना था, किंतु आरक्षण का लाभ एक जाति के कुछ ही संपन्न परिवारों को अधिक मिला जो शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न थे। विराम। एक ही परिवार के अनेक लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ जागीर की तरह मिला, किंतु उसी जाति के अन्य जरूरतमंद लोग वंचित रह गए। विराम। इस प्रकार आरक्षण में सुविधाओं का बंद लोगों में केंद्रीकरण हो गया तथा जाति विशेष का अपेक्षित उन्नयन नहीं हो पाया। विराम। दरअसल असमानता इनइक्वलिटी और असमिति का भेद ध्यान में रखना जरूरी है। विराम। असमिति को मिटाने का अर्थ है आर्थिक प्रशासनिक पिरामिड की हर समूहों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाना, लेकिन सभी जातियों के 90% लोगों का जीवन दूसरी तरफ की विषमताओं से अभिशप्त है। विराम। वस्तुतः इस विषमता को मिटाना ही देश की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछड़ों के नेतृत्व ने अपनी जातियों और देश के तमाम दरिद्रतम लोगों की मूल समस्या को नजरअंदाज कर सहमति के विरुद्ध अपनी स्वार्थपूर्ण टकराहट को ही सामाजिक न्याय के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। विराम। सामाजिक न्याय का वास्तविक उद्देश्य तो पूरी अर्थव्यवस्था के पिरामिड नुमा की बजाय समतामूलक बनाने से ही पूरा हो सकता है। विराम। ताकि लोगों के जीवन की स्थितियों में कम से कम अंतर रहे। विराम। पिछड़ों और दलितों के गिने चुने लोगों के अभिजात वर्गों में भर्ती हो जाने से आधारभूत सुधार नहीं हो सकता। विराम। दलितों को आधी शताब्दी तक आरक्षण मिलने के बावजूद आम दलितों में व्याप्त गरीबी और बदहाली इस सच्चाई के स्पष्ट प्रमाण है। विराम। उच्चतम न्यायालय के क्रीमीलेयर संबंधी विचार का जिस जोरदार ढंग से पिछड़ों के नेताओं ने विरोध किया है तथा 1.5 लाख से 4.5 लाख होकर और ऊंची किए जाने की ओर है, वह भी इसका सबूत है। विराम। अतः आरक्षण के संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्वार्थवश सही रूप में अपनाया ही नहीं गया है। विराम। आरक्षण का लाभ शिक्षा संस्थाओं में व्यक्तित्व के विकास के लिए दिया गया, किंतु आर्थिक अनुदान देने के साथ साथ उनका उपयुक्त लाभ वह व्यक्ति उठा सके उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की ठोस व्यवस्था नहीं की गई। अतः वह आरक्षण एक आर्थिक अनुदान या प्रवेश में सुविधा बनकर रह गया। विराम। आरक्षण को व्यक्ति विशेष और जाति विशेष की सामर्थ्य के विकास के रूप में न देखकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करने के रूप में देखा गया। विराम। परिणाम स्वरूप राजनेताओं ने अन्य अनारक्षित जातियों के प्रति सहज संवेदनशीलता पैदा करने के बजाय उनके प्रति विद्वेष पैदा करने का कार्य किया। अतः समाज में जातीय कलह की स्थिति बनती रही। विराम। वोटों को ध्यान में रखकर सरकारों ने ऐसी जातियों को भी पिछड़े वर्गों में शामिल किया जो
सचमुच पिछड़ी हुई जाति नहीं है विराम। इस प्रकार आरक्षण की यह व्यवस्था सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग के लिए अहितकर तथा उच्च विकसित तथा समृद्ध जातियों के राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने का साधन बन गई है विराम। आरक्षण को इसके उद्देश्य की ईमानदारी से न जोड़ पाने के कारण आम जनता में इसकी स्वीकार्यता नहीं बनी विराम। इसलिए सवर्ण जातियों का विरोध तो ऐसी व्यवस्था के प्रति शुरू से ही रहा, किंतु 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकारने के समय तो छात्रों द्वारा आत्मदाह प्रदर्शन, बसों एवं रेलों को जलाना, सरकारी संपत्ति की अपार क्षति, लाठीचार्ज, गोली चलाना आदि सब हुआ तथा समाज में एक भूकंप सा आ गया विराम। अभी भी 50% तक के आरक्षण को लेकर पिछड़े समाज के प्रति संवेदनशीलता कम है तथा एक राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार बनाने की भावना अधिक है विराम। आरक्षण अब सामाजिक समता को स्थापित करने का साधन न बनकर षड्यंत्र अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि एवं जाति विशेष के लोगों को तुष्ट कर वोट प्राप्त करने का आधार बन गया है और इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है विराम। इसलिए ईसाई धर्मावलंबी जो अपने धर्म में छुआछूत, ऊंच नीच या भेदभाव नहीं मानते, वे भी आरक्षण के पक्ष में है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों को तो ऐसी दुविधा एवं सुविधा दी भी गई है विराम। मुस्लिम वर्ग के लोग भी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं विराम। पिछली आधी शताब्दी में आई सामाजिक आर्थिक जागरूकता के फलस्वरूप समाज के जातिगत, शैक्षिक एवं आर्थिक संरचना में व्याप्त परिवर्तन आया है विराम। इसलिए इस सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखकर संपूर्ण भारतीय समाज के पुनरीक्षण की आवश्यकता है, जो एक स्वतंत्र आयोग गठित कर किया जा सकता है विराम। आयोग के सुझावों के आधार पर बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, पिछड़ों, अज्जा को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी स्तरों पर नए सिरे से परख कर आरक्षण के नवीन मानदंड किए जाने चाहिए विराम। आरक्षण व्यवस्था में जाति के साथ साथ आर्थिक विषमता को भी आवश्यक शर्त के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात सामाजिक मापदंड के साथ साथ गरीबी रेखा को भी विचारणीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए, ताकि समाज के सचमुच वंचित वर्ग को ही इसका लाभ मिले विराम। एक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ जीवन में एक ही बार मिलना चाहिए विराम। संसद, विधानसभा, पंचायती राज आदि राजनीतिक संस्थाओं में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था अभी और जारी रहनी चाहिए विराम। समाज में पुरुष के वर्चस्व को देखते हुए सर्वत्र महिला आरक्षण की आवश्यकता है और लोकसभा के 1999 के चुनावों ने जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर राजनीतिक लाभ ले लेने के बाद विधानसभा के 2003 एवं लोकसभा के 2004 के चुनावों में अंगों, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य आदि को भी आरक्षण देने की बिसात बिछाई गई है विराम। वोट राजनीति आरक्षण के मुद्दे का प्रचंडता से दोहन करेगी, लेकिन इस राजनीतिक गुब्बार के छंटने के बाद भारतीय समाज में नव सामाजिक न्याय की अवधारणा विकसित होगी विराम। यद्यपि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अवधारणा विकसित होगी, विरलता से आरक्षण काफी अप्रासंगिक हो जाएगा, किंतु आरक्षण एक ही जाति में भेदभाव का आधार बनता जा रहा है। इसलिए उसी जाति के वंचित वर्ग अपनी जाति के संपन्न लोगों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। आधुनिक युग में जाति का अस्तित्व रह नहीं पाएगा। वर्तमान जातिगत लामबंदी, जातिगत लगाव के कारण
कम और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण